हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रीना आज आपके साथ पायरिया डिस्कस करने जा रही हूँ। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि पायरिया क्या होता है, ये कैसे होती है। तो पायरिया का सबसे मेन कॉजेज होता है हमारे मुंह की साफ़ सफाई ना करना। हमारे देश में या देश के बाहर, इंडिया में या इंडिया से बाहर बहुत लोग 80 से 90% लोग ऐसे हैं जिनके गम में स्वेलिंग है या वो पायरिया से ग्रसित है, बट उनको ये समझ में नहीं आता कि इसका इलाज कैसे किया जाए या फिर ये क्यों हो रहा है। तो इन सभी लोगों को आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि पायरिया क्यों होता है, इसके कॉजेज क्या हैं, इसके कारण क्या हैं या फिर इसके इलाज क्या हैं या घर पे केयर कैसे कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पायरिया क्या होता है। पायरिया को आम तौर पे देखते हैं जो हमारे मसूड़ों की एक बीमारी होती है, एक मल्टीपल डिजीज होती है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। ज़्यादातर ये उन लोगों में होती है जो ज़्यादा धूम्रपान करते हैं या फिर टोबैको च्युइंग करते हैं या फिर जो लोग मुंह की साफ़ सफाई नहीं करते हैं। अगर पायरिया की शुरुआती लक्षण देखा जाए तो पायरिया की शुरुआती लक्षण क्या होगा। सबसे पहले होता है कि आपके मसूड़ों में सूजन हो जाता है, मसूड़ों से ब्लड आना शुरू हो जाता है। जब भी आप ब्रश करेंगे तो मसूड़ों से ब्लड आएगा। या गम कमज़ोर हो जाना, गम का मतलब मसूड़ा जो होगा आपका लूज हो जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा, जिसकी वजह से आप कुछ भी खाना चबाएंगे तो आपको दर्द महसूस होगा। मुंह से बदबू आना, आप जब भी बात करेंगे या फिर कभी आप सोए रहेंगे तो आपको अपनी सांसों में ये एहसास होगा कि जैसे बदबू आ रहा है। ब्रश करते समय मसूड़ों से जो खून आना या फिर मसूड़े में स्वेलिंग हो जाना, ये बहुत लोग इसको अवॉइड कर देते हैं। इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं या फिर इसका इलाज प्रॉपर नहीं लेते हैं तो ये आगे चल के काफ़ी घातक हो जाएगा। ये आपके पूरे दांतों में या पूरे गम्स में जो स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग के बाद आपके गम जो है गलने लगेंगे और आपका दांत लूज हो जाएगा और कुछ समय के बाद दांत निकल जाएगा। जब आपके दांत निकल जाएंगे तो वो काफ़ी टिपिकल होगा, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि दांत निकलने के बाद हम दांत लगवा लेंगे, बट दांत लगवाने का प्रोसेस इतना आसान नहीं होता, थोड़ा लॉन्ग होता है और कॉस्टली भी होता है। इसलिए आप अच्छे से केयर करें अपने मुंह का, और अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब हम देखते हैं कि पायरिया के कारण क्या होते हैं, क्यों पायरिया होता है। तो पायरिया का सबसे मेन कॉजेज होता है कि मुंह की साफ़ सफाई नहीं करना। मुंह की साफ़ सफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मुंह की साफ़ सफाई नहीं करते हैं, दिन में 2 बार ब्रश नहीं करते हैं, तो भी पायरिया की शिकायत होती है। दूसरी चीज़ें हैं टोबैको च्युइंग करना। बहुत लोग तंबाकू खाते हैं जिसकी वजह से पायरिया होती है। पायरिया के साथ साथ बहुत प्री कैंसरस लेजन भी मुँह में हो जाते हैं, तो धूम्रपान भी काफ़ी घातक होता है। तीसरी चीज़ें हैं कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको बहुत गलत खाने की हैबिट होती है, जैसे कि जो भी चटपटी चीज़ें होती है या फिर बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया या फिर चॉकलेट, जो भी चीज़ें होती है वो इंटेक तो करते हैं बट उसकी सफाई नहीं करते हैं। इसकी वजह से भी हमारे मुंह में पायरिया होना शुरू हो जाता है। तो हम इसके लिए क्या करें, कैसे हम इससे बचें। अगर आप देखेंगे तो घरेलू उपाय से भी बचा जा सकता है। सबसे पहले अगर आपको लगे कि आपके मुंह में ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है पायरिया की, तो 2 टाइम ब्रश करिए। 2 टाइम ब्रश करने से आपका पूरा मुंह साफ होगा, जिसकी वजह से आपके दांतों पे कोई भी गंदगी नहीं जमेगी। और दूसरी चीज़ें हैं कि आपको डेंटल फ्लॉस यूज करना है। दांतों के बीच में अगर कोई भी खाना फंस जाता है और वो अच्छे से सफाई नहीं होती है तो क्या होता है कि आपके दांत में गंदगी फंसने की वजह से पूरी स्टेनिंग हो जाती है और आपके दांत धीरे धीरे हिलने लगते हैं और वो निकल जाते हैं। इसीलिए दांत के दोनों बीचों में, 2 दांतों के बीच के जो खाना फंसे होते हैं तो डेंटल फ्लॉस से निकाला जा सकता है। तीसरा है माउथ वॉश। माउथ वॉश आपको यूज करनी चाहिए अगर आपको ऐसी कंडीशन है। पायरिया जेनेटिकली भी होता है, बहुत लोगों को जैसे मदर फादर को होता है तो बच्चों में भी होता है। इससे बिल्कुल घबराना नहीं है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मुझे पायरिया की शिकायत होती है या फिर मेरी फैमिली में है, उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। तीसरी चीज़ें हम देखेंगे कि जो भी पायरिया के पेशेंट होते हैं वो गुनगुने पानी में हल्का सा नमक डाल के कुल्ला कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। ऐसे करके वो अपने दांत को और अपने मसूड़े को हेल्दी रख सकते हैं।
तीसरा, अगर आपको लगता है कि गम में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, फिर बदबू आ रही है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर इलाज लें। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपका नॉर्मल एक स्केलिंग होती है, स्केलिंग करेगा या फिर पॉलिशिंग करेगा, जिससे आपके दांतों की गंदगी काफ़ी हद तक चली जाएगी और आपका ओरल हाइजीन जो है वो मेंटेन होगा। अगर आप इस चीज़ को मेंटेन करते हैं तो आपकी पायरिया 2 से 10 दिन में चली जाएगी। दूसरी चीज़ें हैं कि डॉक्टर जो होता है बहुत सारा कुछ एंटीबायोटिक आपको प्रिस्क्राइब करता है अगर आपका सीवियर केस में है। अगर सीवियर केस है पायरिया का तो वो आपकी रूट प्लानिंग भी कर सकता है। अगर रूट प्लानिंग से नहीं होता है तो रेयर केस ऐसा होता है जब सर्जरी करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं फ्लैट सर्जरी। आपको विटामिन सी की टैबलेट भी प्रोवाइड किया जाता है। विटामिन सी की कमी से भी हमारे जो गम्स होते हैं उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तो हम विटामिन सी की गोली लेके भी अपने पायरिया को ठीक कर सकते हैं। तीसरी चीज़ें हैं कि पोषण की बहुत सारी कमी की वजह से भी पायरिया होती है। हम अच्छी डाइट ले सकते हैं, अच्छे से दूध पी सकते हैं या फिर हरी सब्जियां ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एडवाइस करेगा डॉक्टर। साथ ही आपको माउथ वॉश, जेल या फिर क्या कहते हैं, आपको गुनगुने पानी में नमक डालकर गार्गल करने की एडवाइस करेगा। अगर आपको लगता है कि इससे आपको रिलीफ नहीं मिल रही है या फिर इससे आपको काफ़ी हद तक आपके दांतों में कोई दिक्कत हो रही है तो आप दोबारा डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर बहुत लोगों का ये पूछना है कि क्या मैम अगर हम स्केलिंग कराते हैं या फिर अपने दांतों का कोई ट्रीटमेंट कराते हैं तो इसको बहुत हार्मफुल भी होता है, जैसे कि दांत हिलने लगता है या फिर हमारे दांतों में सेंसिटिविटी होने लगती है, ठंडा गर्म लगने लगता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आपके दांतों में बहुत सारी गंदगी जमी हुई है, अगर मोटी परत जमी हुई है, तो जब भी हम निकालते हैं और आपके दांत गला हुआ है, आपका मसूड़ा गला हुआ है, तो जब भी हम उस चीज़ को निकालते हैं, उस गंदगी को निकालते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा स्पेस दिखना शुरू हो जाता है कि हाँ स्पेस लग रहा है। लेकिन यकीन मानिए धीरे धीरे वो स्पेस भरने लगता है जब आपकी बीमारी सही होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपकी जो मसूड़े होते हैं वो हेल्दी होते हैं। इसके वजह से कि यहाँ पायरिया का ट्रीटमेंट कराने से दांत में ठंडा गर्म लगेगा या कुछ भी लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आपको अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो कृपया करके ये लापरवाही नहीं करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।